हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मंदिर के लिए पहाड़ पर खुदाई सांपों की मौजूदगी से दहशत। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में एक साथ कई सांप उस वक्त नजर आए जब जिले के वेंकटराव पेट गांव में मुकामी अफराद ने पहाड़ी के ऊपर मंदिर की तामीर के लिए सफाई के कामों का आगाज किया। बाज़ अफराद ने पहाड़ पर एक सुराख में एक साथ 10 से 12 सांप देखे और इसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी। अहदेदारों ने वहां पहुंचकर उन सांपों को पकड़ लिया और करीबी जंगल में छोड़ दिया। इस वाक़े से मुकामी अफराद में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई थी। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा महीने होगा इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म सत्तार करवारो ने वाज़ेह किया है कि पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा महीने इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले को रियासती असेंबली में उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। कामों की तकमील में ताख़ीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। मूसा नदी में नई जान डालने और खूबसूरत बनाने 16 करोड़ रुपए से मंसूबा, वज़ीर तारक रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीने सरफा से इसकी तरक्की के इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम जोन्स में 3,115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि TRS हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और इसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात से मुस्लिम नौजवान इस्तेफादा करें। साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर KCR को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में 91,000 से ज्यादा मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के फैसले पर साबिक सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। असेंबली में चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद मोहम्मद सलीम ने KCR से उनके चैम्बर में मुलाकात की और बेरोजगार नौजवानों की देरीना ख्वाहिश की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मखलूआ जायदादों में अखिलती बहबूद की 1825 जायदादों की निशानदही का खैर मकदम किया और कहा कि अखिलती बहबूद के दीगर इदारों में भी मुलाजिमीन की कमी को दूर करना चाहिए क्योंकि अखिलती बहबूद की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुनासिब स्टाफ की जरूरत है। तेलंगाना में पहली मर्तबा ग्रुप 1 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तेलंगाना में पहली मर्तबा ग्रुप 1 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई अमल में आएगी। तेलंगाना की तश्कील के बाद ग्रुप 2 जायदादों के अलावा पुलिस कांस्टेबल्स, टीचर्स, ज़राअत और आबपाशी महकमे जात में तकर्रुरात किए गए, लेकिन ग्रुप 1 के लिए नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर KCR ने असेंबली में ग्रुप 1 नोटिफिकेशन की इजराई का ऐलान किया, जिसके तहत 503 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ग्रुप 1 इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह ऐलान खुशखबरी साबित हुआ। ग्रुप 1 के तहत जो जायदादें तकर्रुरात के तहत आती हैं, इनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं। आरोग्यश्री के तहत 5 लाख तक का इलाज होगा। अखराजात की हद में 2 लाख रुपए इजाफा करने हुकूमत का फैसला। हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज की हद 2 लाख में इजाफा करके इसे 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। बजट 2022-23 में महकमा सेहत की सिफारिश के मुताबिक अब आरोग्यश्री स्कीम के तहत मरीजों के इलाज के लिए 2 लाख का इजाफा करके इसे 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में तकर्रुरात होने वाले 80,000 मुलाजिमतों में असातिज़ा की 12,000 मुलाजिमतें भी शामिल। तेलंगाना में 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल असेंबली में ऐलान किया था, जिनमें महकमे तालीम की 20,000 से ज़्यादा मुलाजिमतें भी शामिल हैं। लेकिन इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि इन 20,000 मुलाजिमतों में टीचर्स के कितने पोस्ट शामिल रहेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन में 13,086 मुलाजिमतों और हायर एजुकेशन में 7,878 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, लेकिन इनमें टीचर्स की जायदादों की तफसीलात दर्ज नहीं है। ताहम बाज़ ज़राए ने बताया कि 12,000 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का इम्कान है, जिनमें प्राइमरी तालीम में 10,000 और आला तालीम में 2,000 जायदादें शामिल हो सकती हैं। चीफ मिनिस्टर KCR को वज़रा और अरकान असेंबली ने मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में 91,142 जायदादों पर तकर्रुरात के ऐलान के फौरी बाद रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर से उनके चैम्बर में मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा कई अरकान असेंबली और कौंसिल ने बेरोजगार नौजवानों की देरीना मुतालबे की तकमील पर चीफ मिनिस्टर को गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, छाछ, पुदीना जूस, लस्सी, तरबूज की फरोख्त में हुआ इजाफा। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहर के कई मुकामात बिलखुसूस सयाहती मुकामात पर छाछ, पुदीना जूस, लस्सी, तरबूज की फरोख्त में इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए लोग गर्मा की इन मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तकर्रुरात की तकमील की मुद्दत मुकर्रर करने का मुतालबा मोहम्मद अली शब्बीर ने किया। 1 लाख जायदादों के बारे में केसीआर वजाहत करें। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से रियासत में 51,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के ऐलान को मुज़हिका खेज़ करार दिया। ट्विटर पर मोहम्मद अली शब्बीर ने लिखा कि IAS ओहदेदार CR बिस्वाल की ज़ेर क़यादत पे रिवीजन कमीशन ने तेलंगाना में 1,51,000 मखलूआ जायदादों की निशानदही की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में सिर्फ 51,142 जायदादों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख जायदादों के बारे में चीफ मिनिस्टर को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान काफ़ी नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर को तकर्रुरात का अमल मुकम्मल करने की तारीख का अवाम के रूबरू इजहार करना चाहिए। शर्मिला की जुमे से पदयात्रा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा का जुमे से आगाज होगा। वो जिले नलगुंडा के कोंडापाका से अपनी इस यात्रा का आगाज करेंगी। कल 11:30 बजे दिन हैदराबाद में वाक़ अपने क़यामगाह लोटस पॉन्ड से काफिले के जरिए वो नलगुंडा जिले के लिए रवाना होंगी। तेलंगाना के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें हासिल होंगी, कविता ने कहा। TRS रुकन कौंसिल के कविता ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए चीफ मिनिस्टर के असेंबली में अहम ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के मौके पर हम पूरी उम्मीद थे कि इस खित्ते को रियासत का दर्जा मिलने पर हमारी मुलाजिमतें हमें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि जोनल मल्टी जोनल ओहदों पर नोटिफिकेशन के जरिए कई मुलाजिमतें हमारे तेलंगाना के नौजवानों को हासिल होंगी। 95% मुलाजिमतों के मौके तेलंगाना के नौजवानों को फराहम किए जाएंगे। वो ये बात फख्र के साथ कह रही हैं। आंध्र प्रदेश में माहीगीर ने 1000 किलो वजनी मछली पकड़ी। आंध्र प्रदेश में एक माहीगीर ने 1000 किलो वजनी मछली पकड़ी है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले के पोदी बाकाड़ा और अछुतापुरम से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर अपनी रिवायती कश्ती में मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए थे। 5 में से 4 रियासतों में लहराया बीजेपी का परचम। उत्तर प्रदेश समेत 5 इंतखाबी रियासतों में वोटों की गिनती के साथ ही नतायज तकरीबन वाज़ेह हैं। कोई भी पार्टी या इत्तेहाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वापसी से नहीं रोक सका। जी हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू जरूर फेरी है। पूरे मुल्क में भगवा झंडे की बात करें तो बीजेपी और उसके इत्तेहादियों का राज 18 रियासतों में उसी तरह जारी है। 5 रियासतों का ये इंतखाब, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सका। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की शानदार कामयाबी। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके फर्जंद अब्दुल्ला आजम खान ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आजम खान जो फरवरी 2020 से जेल में हैं, जेल से ही उन्होंने रामपुर असेंबली हल्के से मुकाबला करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को ज़्यादा 60,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। इसी तरह आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी स्वार टांडा असेंबली हल्के से शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 56,000 वोटों से शिकस्त दे दी। हालिया दिनों अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उत्तर प्रदेश इंतखाबी नतायज। शायर मुनव्वर राना की दुख्तर अरूसा राना को नोटा से भी कम वोट। मशहूर शायर मुनव्वर राना की दुख्तर अरूसा इमरान राना को उत्तर प्रदेश इंतखाबात में नोटा से भी कम वोट हासिल हुए हैं। उन्नाव के पुरा असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार अरूसा इमरान राना ने शाम 5 बजे तक सिर्फ 1083 वोट हासिल किए, जबकि नोटा को 1385 वोट मिले। अभी तक पुरवा सीट पर अरूसा 5वें नंबर पर है। इस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के उदयराज से 22,000 वोटों से आगे हैं। सोने की कीमत 54,000 के पार। मुल्क में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,000 के पार हो गई है। दिल्ली में सोने की कीमत 427 रुपये इजाफा हुआ, जिसके साथ ही सोने की कीमत 54,377 तक पहुंच गई। मुंबई में यह कीमत 54,283, कोलकाता में 54,700 रुपये और चेन्नई में 54,770 रुपये हो गई है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा देखा गया। आम आदमी पार्टी ने तारीख रकम की हासिल की 2/3 अक्सरियत। पंजाब में सियासी तजुर्बा करने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के दहाइयों पुराने गलबे को तबाह करते हुए 2/3 से ज्यादा सीटों पर फतेह का झंडा लहराया। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बरसों से रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को धचका लगा है। बड़ी अक्सरियत से डर लगता है, लेकिन अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, केजरीवाल ने कहा। पंजाब में पार्टी की तारीखी जीत पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े मैंडेट से डर लगता है, लेकिन अपनी उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पंजाब में पार्टी की बड़ी जीत पर दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि यह नतीजा रियासत की सियासत में एक बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं। वज़ीर आला चिरंजीव सिंह चुनई, साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, बकराम सिंह मचेठिया जैसे तजुर्बेकार लीडरों को रियासत के अवाम ने करारी शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि हकीकत रियासत के अवाम ने कमाल कर दिया, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। उन्होंने ये भी कहा, हमें गुरूर नहीं करना है, मोहब्बत, प्यार और खिदमत की सियासत करनी है।
इलेक्शन कमीशन ने फतेह के जुलूस पर पाबंदी वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान और बाद में जीत के जुलूसों पर आयत पाबंदी के रहनुमाना खतूत में नरमी का फैसला करते हुए जीत के जुलूसों पर आयत पाबंदी को वापस ले लिया है। कमीशन ने जुमेरात को यहाँ एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पहले पाबंदी लगाई थी, अब फिलहाल हालत काबू में है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी बर्खास्त कर दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद 500 कारों के काफिले के साथ कुमार विश्वास के घर पहुंचे आप नेता, बोले मिठाई तो खानी ही पड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार फतेह के बाद लीडर नरेश बालियान मिठाई लेकर कुमार विश्वास के घर पहुंचे। आपको बता दें कि पंजाब इलेक्शन से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर सख्त निशाना लगाया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को अलहदगी पसंदों की मदद लेने में भी कोई परहेज नहीं है। कुमार विश्वास के मुताबिक उन्होंने इसके लिए केजरीवाल को मना भी किया था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार के मुताबिक अरविंद केजरीवाल हर हाल में इख्तियार चाहते हैं। इसके साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत करके तमाम अपोजिशन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इसके दरमियान लीडर नरेश बालियान ने कुमार विश्वास के घर जाकर इन्हें मिठाई खिलाने और पटाखे बांटने की बात कही थी। ऐसे में जुमेरात को जब नताइज आम आदमी पार्टी के हक में आए तो नरेश बालियान ने कुमार विश्वास के गाजियाबाद में वाक़ उनके घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मैं शायर के घर मिठाई खिलाने आया हूं। कांग्रेस ने मानी हार, सिद्धू बोले अवाम की आवाज रब की आवाज, आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद। पंजाब असेंबली इंतखाबात के नताइज के रुझानात में आम आदमी पार्टी को मिली जबरदस्त अक्सरियत के बाद कांग्रेस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अवामी तौर पर शिकस्त मानते हुए कहा कि अवाम की आवाज भगवान यानी खुदा की आवाज है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद भी दी। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, अवाम की आवाज भगवान यानी खुदा की आवाज है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की शरह 1% से नीचे। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी और इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस 1% से भी नीचे रह गए हैं। जुमेरात को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4184 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 104 मरीजों की मौत हुई है। नए केसेस के साथ ही मुतासरीन की तादाद 4,29,80,067 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 5,15,459 हो गई है। पुलवामा में हुआ तसादुम, एक जंगजू हलाक, ऑपरेशन जारी। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन अभी तक जारी है। खबरजी ज़राए ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के नायना बट्टापुरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरीफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। रूसी हमले में बच्चों का अस्पताल तबाह। रूसी फौजी कार्रवाई में यूक्रेन के मारिउपोल में बच्चों का एक अस्पताल तबाह हो गया। अमेरिका का कहना है कि मॉस्को झूठे दावों की बुनियाद पर यूक्रेन पर कीमियाई और हयाताती हथियारों के इस्तेमाल की राह हमवार कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही देखी जा सकती है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये रूसी फौजी के बराह रास्त हमले का नतीजा है। हमले में अस्पताल की खिड़कियां और अंदरूनी दीवारें भी उड़ गई हैं। बच्चे और दीगर अफराद मलबे में फंसे हुए हैं। यूक्रेन ना बचा तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा, यूक्रेनी सदर ने कहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ना बचा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जारी किए गए बयान में कहा कि नेटो सरबराही इजलास कमजोर और उलझनों से भरा था। जितने लोग मरेंगे वो नेटो की वजह से मरेंगे। उन्होंने कहा कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का इतलाक ना करने का फैसला किया है। नेटो मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां दुश्मन के मंसूबों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचता तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। यूक्रेन खत्म हुआ तो यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। वाज़ेह हो कि यूक्रेन ने 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।